हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक और नए लेक्चर में जिसमें हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर या फिर उस सरफेस के एरिया वेक्टर के पैरेलल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये सिंपल है कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं हो सकती, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होता है। जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर पास करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, और जो परपेंडिकुलर पास नहीं करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो किसी एरिया वेक्टर के पैरेलल पास कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाया जा रहा है ई, और इस एरिया में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ दिखाया गया है, और इस एरिया वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। बाय द वे, अगर एरिया वेक्टर हम ए लेते हैं और बीच का एंगल यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस ई का एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा हमारा ई कॉस थीटा। यानी एरिया वेक्टर के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उसकी जो कंपोनेंट होगा वो ई कॉस थीटा होगा। यानी हम अगर फाई निकालने की कोशिश करें तो फाई हमारे पास निकल कर आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा जो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो ई ए कॉस थीटा होगा। ई ए कॉस थीटा। अगर यहां से आगे हम बढ़ते हैं तो ई ए कॉस थीटा ठीक वैसे ही है जैसे ए डॉट बी हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में। ए डॉट बी जो है ए बी कॉस थीटा होता है। अगर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है तो ऑब्वियसली ए बी कॉस थीटा भी ए डॉट बी होगा। ठीक वैसे ही यहाँ दिख रहा है फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, यानी ई डॉट ए। ई डॉट ए फाई जो होगा हमारा क्या हो जाएगा ई डॉट ए, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। यानी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना हो तो हमारे पास दो डिफिनीशन मिलना। अगर किसी प्लेन के एरिया के पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसको भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं, या फिर सिंपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सिंपल, यानी कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दिया हो तो स्केलर प्रोडक्ट जो है हम उस दोनों का निकाल देंगे तो वो हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से हम इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी देख लें तो ये सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा वो स्केलर होगा। अब ये स्केलर क्यों होगा? तो स्केलर इसलिए होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट से आया है। कोई भी दो वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट निकाला जाए तो हमेशा स्केलर ही आता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है, इसलिए हमेशा ये क्या हो जाएगा स्केलर हो जाएगा। अब जहाँ तक यूनिट की बात है, यूनिट इसका जो होगा एसआई यूनिट वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो आपको न्यूटन पर कूलम्ब हम लोगों ने पढ़ रखा है,
और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी ये हमारे पास निकल करके आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। अब आगे हम लोग इसका डायमेंशन देखने वाले हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अभी हम लोगों ने देखा डायमेंशन ऑफ ई इंटू डायमेंशन ऑफ ए। कॉस थीटा का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका भी नहीं होगा, कॉस थीटा का भी ऑब्वियसली नहीं होगा। अब यहाँ से ई जो है न्यूटन पर कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया। यहाँ से आपको इसका डायमेंशन अगर हम लिखते हैं तो न्यूटन यानी फोर्स है, ये हम लिखेंगे एम एल टी माइनस 2 अपॉन कूलम, कूलम का होता है आपको 80 और इनटू में हो जाएगा एरिया यानी एल स्क्वायर। आगे चलें तो एम एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर। यहाँ से हम देख रहे हैं एम एल और एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एल क्यूब होगा। टी का अगर पावर -2 है और एक यहाँ पे है, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस होगा, यानी टी -3 और ए -1। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन। यानी हम लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसका जो डायमेंशन आता है वो एम एल क्यूब टी -3 ए -1 होता है। और साथ ही इसको एक और डिफाइन करने का हमने तरीका बताया, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है E इज इक्वल्स टू 6I 3J + 4K, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया ऑफ 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। YZ प्लेन कहने का मतलब x एक्सिस से है, y और z दिया हुआ है तो इसमें जो मिस है वही एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी YZ प्लेन कहने का मतलब हमारे पास हो गया x एक्सिस, यानी x एक्सिस आ गया। x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। हम लोग 3 यूनिट्स 3 आपको i j के पढ़े थे, जो आपका यूनिट वेक्टर था i कैप, j कैप, k कैप, जिसमें i कैप हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। j कैप क्या पढ़े थे, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। k कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो अब यहाँ से अगर हम E वेक्टर तो साफ साफ लिखा हुआ आपको E इज इक्वल्स टू 6I + 3J + 4K, लेकिन जो है एरिया वेक्टर अब हमको निकालना पड़ेगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इसका मैग्नीट्यूड 20 है और YZ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी x एक्सिस, और x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है i कैप होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20I कैप। अब यहाँ से अगर फाई निकालते हैं तो फाई हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी E डॉट ए। E डॉट ए कैसे निकालते हैं, E डॉट ए निकालने के लिए हमेशा I वाले को I से, J वाले को J से और K वाले को K से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि I डॉट I ही 1 होता है। I को J से या K से डॉट कराओगे तो आप हमेशा 0 ही मिलेगा, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हम डायरेक्ट जो है I वाले को I से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ दिख रहा है 6I + 3J + 4K और I का कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा है आपको 6
तो ये हमारे पास 6 आ गया, यहाँ आपको 20 दिया हुआ है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल 20 इंटू 6 दैट इज 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, थैंक यू।